दोस्तों, मैं निर्मल सर, अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे वैदिक संस्कृति के बारे में और आप लोगों के साथ वैदिक संस्कृति के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये कितना इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलो आप देखते हैं। तो देखिए, वैदिक जो संस्कृति है इसका जो उत्पत्ति है ये आर्य द्वारा किया गया था। यानी वैदिक संस्कृति की उत्पत्ति किसने किया था? आर्य द्वारा। यानी वैदिक संस्कृति का उत्पत्ति जो करता है, उत्पत्तिकर्ता के रूप में इन्हें आर्य कहा जाता है, ठीक है। आर्य कहा जाता है। अब आर्य शब्द क्या है? एक संस्कृत का शब्द है। क्या है? आर्य शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। आर्य शब्द क्या होता है? एक संस्कृत का शब्द है और जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। यानी आर्य लोग भाषा के आधार पर, आर्य लोग भाषा के आधार पर श्रेष्ठ माना जाता है। आर्य लोग क्या है? भाषा के आधार पर श्रेष्ठ माने जाते हैं। अब देखते हैं कि आर्य लोग भारत में कैसे आए हैं। देखिए, भारत में आर्य लोग के आने का बहुत सारे अलग अलग विद्वान इनके अलग अलग मत मानते हैं, लेकिन अधिकतर जो विद्वान हैं वो मैक्स मूलर के सिद्धांत को ज्यादा मानते हैं। मैक्स मूलर ने यह बताया कि जो आर्य लोग हैं ये मध्य एशिया से आए हैं। कहां से आए हैं? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं। क्यों? क्योंकि इनके बारे में मैक्स मूलर ने बहुत सारे तथ्य दिया है। पहली तथ्य यह दिया है कि आर्य लोग गोरे वर्ण के थे। यानी आर्य लोग कैसे थे? गोरे वर्ण के थे। और भारत का जलवायु गर्म था, इसलिए भारत में गोरे लोग नहीं पाए जाते थे। इसलिए क्या था? मानते कि मध्य एशिया क्या है, आज भी देखिए मध्य एशिया में एक ठंडा प्रदेश है, इसलिए वहां के लोग क्या होता है? गोरे लोग होता है। आप जानते हैं कि ठंडा वाले एरिया के लोग गोरे होते हैं और जो जहाँ पे गर्म क्षेत्र होता है वहां के लोग क्या होता है? काले होते हैं। इसलिए क्या मानते हैं कि ये लोग गोरे थे, तो कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। दूसरी बात, आर्य लोगों का जो मुख्य पशु था वो है घोड़ा। यानी आर्य लोगों का जो प्रिय पशु है वो क्या है? घोड़ा। आप जानते हैं कि इससे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। हड़प्पा सभ्यता में केवल सुरकोटदा से ही क्या है? घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला, लेकिन घोड़े जैसे जानवर का साक्ष्य अब वो हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलता है। लेकिन आर्य का प्रिय पशु क्या है? ये उनके प्रिय पशु है। प्रिय पशु घोड़ा है। तो घोड़ा, देखिए आर्य लोगों का भी प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। तो इसलिए माना जाता है कि जो आर्य लोग आए थे, जहां से भी आए थे वहां पे घोड़े लेके आए थे। इनको भी एक साक्ष्य के रूप में माना जाता है। दूसरी बात है कि जो आर्य लोग है, डीएनए जांच करने के बाद जो डीएनए जांच किया गया है वो क्या है? जो भूमध्य सागर के आसपास के जो लोग हैं और भारत में जो आर्य लोग हैं, इनके डीएनए लगभग एक जैसे है। तीसरी बात, इनमें जो एक साहित्यिक और एक अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। देखिए, अभिलेखीय साक्ष्य के माध्यम से एक अभिलेख पाया गया है ईरान में, जिस अभिलेख को बोगाज कोई अभिलेख कहा जाता है। क्या अभिलेख कहा जाता है? बोगस कोई अभिलेख। ये अभिलेख ईरान से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख ईरान से प्राप्त हुआ है। देखिए, इस अभिलेख में ऐसे देवताओं के नाम हैं जिन देवताओं का उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है, जैसे इंद्र, नासत्य और अग्नि जैसे देवताओं का उल्लेख क्या है? इस बोगस कोई अभिलेख में मिलता है, ठीक है। इसलिए मानता था कि जो आर्य लोग थे ईरान से होके, ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्र से होके भारत में सिंधु नदी तक ये लोग आए थे। तीसरी बात जो हमें साक्ष्य मिलता है वो है ईरान में पाया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रंथ पाया गया जिसको अवेस्ता कहते हैं। ये अवेस्ता नामक जो ग्रंथ है ये ईरान में पाया गया है और ये ईरानी भाषा में लिखा गया है। और इस ग्रंथ के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में वैसे सब हूबहू लिया गया है। इसलिए माना जाता है कि आर्य लोग ईरान के रास्ते से भारत आए थे, ठीक है। तीसरी बात क्या है? जो मृदभान पाया गया है। मृदभान, देखिए आर्य लोग जो प्रारंभिक में ऋग्वेदिक काल के जो आर्य लोग थे वो गैरिक मृदभान का प्रयोग करते थे।
गैरिक मृदभान का प्रयोग करते थे। और ये जो गैरिक मृदभान है ये क्या है, आपको पूरे मध्य एशिया और ईरान के रास्ते से पाया जाता है। तीसरी बात क्या था, आर्य लोग पशुपालक थे, क्योंकि आर्य लोग क्या है, कृषि से ज्यादा पशुपालन करते थे। और आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेद के काल में अधिकतर लोग पशुपालन थे। इसे देखिएगा ऋग्वेद में क्या होता, अधिकतर जो युद्ध हुआ हो वो पशुओं को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था, ना कि भूमि को प्राप्त करने के लिए युद्ध हुआ था। इसलिए मैक्स मुलर मानते हैं कि अधिकतर जो ये लोग थे ये क्या थे, मध्य एशिया से आए हैं, और अधिकांश विद्वान भी इसको मानते हैं। लेकिन भारत के कुछ विद्वान हैं जो इनको नहीं मानते हैं। भारत के कुछ विद्वान हैं जैसे बाल गंगाधर तिलक मानते हैं कि आर्य लोग क्या है, आर्कटिक से आए हैं। कौन है, बाल तिलक। तिलक जी के अनुसार क्या है, आर्य लोग कहां से आए हैं, आर्कटिक से आए हैं। ठीक है। उसके बाद एक और बहुत बड़े विद्वान है भारत में जिसका दयानंद सरस्वती कहा जाता है। दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बताया कि आर्य लोग कहाँ है, तिब्बत से भारत में आए थे। तो ये अलग अलग मत है, लेकिन क्या है, अभी तक जो मैक्स मुलर के जो मत है उन्हीं को क्या सर्वमान्य मत माना जाता है। ठीक है। तो अब देखते हैं कि जो आर्य लोग है या जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति का कालक्रम क्या है और इसमें क्या क्या चीज पाया गया है। देखिए वैदिक संस्कृति को जो कालक्रम है वो है 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का माना जाता है। यानी वैदिक लोग जो लोग आए हैं उनको दो क्या है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक के बीच में माना जाता है। और इसी काल को दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग है पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल या इसी काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है क्योंकि इस काल में जो भी हमें साक्ष्य मिला, यानी साहित्यिक साक्ष्य मिला है, वो हमें ऋग्वेद से मिलता है। किससे मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। और आप जानते हैं कि ऋग्वेद क्या है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ऋग्वेद क्या है, सबसे भारत का प्राचीन ग्रंथ है। और जो पूर्व वैदिक का जो समय है वो है 1500 से लेकर 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। यानी ऋग्वैदिक पीरियड क्या है, 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक माना जाता है। और इसको पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं या ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं, क्योंकि इस ग्रंथ या इस काल के जितने भी हमें जानकारी मिलता है उनका साहित्यिक साक्ष्य के रूप में हमें क्या है, ऋग्वेद एक ग्रंथ मिलता है। और ऋग्वेद क्या है, भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब देखिए पहले हम थोड़ा सा पूर्व वैदिक काल के बारे में देखेंगे। देखिए पूर्व वैदिक काल में ऋग्वेद महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये क्या है, ये ऋग्वेद एक प्रकार के स्तुति पाठ वाला ग्रंथ है। कैसा है, स्तुति पाठ, मतलब इसमें जो भी चीज है वो स्तुति यानी कंठस्थ किया जाता था। जो भी लिखा हुआ है इसको कंठस्थ किया जाता था। देखिए जो ऋग्वेद हमें प्राप्त हुआ है, इस ऋग्वेद में 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल है। 10 मंडल में से लेके 2 से लेके 7 तक के जो मंडल है इसको वंश मंडल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, वंश मंडल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 मंडल से लेके 7वां मंडल को क्या है, वंश मंडल कहते हैं। अब वंश मंडल क्यों कहा जाता है, देखिए इसके कहा जाता है क्योंकि इन मंडलों का जो रचना है वो किसी ना किसी ऋषि द्वारा किया गया है। क्या है, इनके रचना कौन किया है, कोई ना कोई ऋषि द्वारा इनके रचना किया गया है, इसलिए इसको वंश मंडल कहा जाता है। जैसे देखिए तीसरा जो मंडल है बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मंडल का जो रचना किया गया है वो विश्वामित्र ऋषि द्वारा किया गया है। विश्वामित्र ऋषि के बारे में आप जानते हैं, विश्वामित्र ऋषि के द्वारा किया गया है। और विश्वामित्र ऋषि ने इस मंडल में जो भारत का सबसे प्राचीन जो मंत्र है उसका भी क्या है, इस मंडल में उल्लेख है, वो है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र किसमें मिलता है, आपके तीसरे मंडल में मिलता है। और इसके रचनाकार कौन है, विश्वामित्र है। विश्वामित्र ऋषि इनके रचनाकार है। और गायत्री मंत्र में क्या है, सविता देवता यानी सविता यानी सूर्य देवता के बारे में, उपासना के बारे में बात की गई है। देखिए चौथा मंडल क्या है, वशिष्ठ ऋषि के बारे में बताया गया। इनके रचना किसने किया, वशिष्ठ ऋषि ने किया। 5वां जो मंडल है उनको भारद्वाज ऋषि द्वारा उनका रचना किया गया था। ठीक है। अब देखते हैं जो 8वां मंडल है और जो 9वां मंडल है। देखिए 9वां मंडल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो 9वां मंडल है इसमें सोम देवता के बारे में उल्लेख है। सोम देवता के बारे में उल्लेख है। सोम देखिएगा एक प्रकार का पेय पदार्थ था। सोम क्या था, एक प्रकार का पेय पदार्थ था।
और इसका सेवन करके जो आर्य लोग थे वो क्या होते थे, आनंदित महसूस करते थे, इसलिए सोम देवता को माना जाता है कि हिमालय में एक पर्वत हुआ करता था उस समय के ऋग्वेदिक काल में मिला है, उसको मुंजमन पर्वत कहा जाता है। और मुंजमन पर्वत में एक प्रकार का पौधा पाया जाता था जो सिंधु नदी में बह के आते था, उसी पौधे से क्या है, सोम रस प्राप्त किया जाता था। इसलिए सिंधु नदी को सोम का माँ कहा गया है, इसलिए सिंधु नदी को क्या कहा गया है, सोम का माँ कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सोम का माँ कहा गया है, क्योंकि सिंधु नदी में क्या है, सोम जिस पौधे से या वृक्ष से प्राप्त होता था वह के आते थे। ठीक है। और जो नवा मंडल है और इंपॉर्टेंट है, नवा मंडल में पहली बार एक दशराग युद्ध के बारे में उल्लेख मिलता है। कौन सा, दशराग यज्ञ के बारे में उल्लेख मिलता है, जिसमें क्या है, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था और एक तरफ क्या था, 10 राजा था और एक तरफ क्या था, जो देवदास के मध्य में युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था वो रावी नदी के किनारे को हुआ था। किस नदी के किनारे हुआ था, रावी। देखिए रावी नदी का जो प्राचीन नाम है उसको पुरुषी नदी कहा जाता है। तो ये युद्ध किस नदी में हुआ था, रावी। और इसी में क्या था, सुदास जीत गए थे। इसमें क्या है, सुदास का विजय प्राप्त हुआ था। तो इसलिए क्या है, नवा मंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं 10वां मंडल। देखिए 10वां मंडल और जो प्रथम मंडल है इसको नवीनतम मंडल कहा जाता है, क्योंकि इसको ऋग्वेद में सबसे बाद में इसको जोड़ा गया है। ठीक है। तो 10वां मंडल और एक नंबर का मंडल है वो बाद में जोड़ा गया है, इसको नवीनतम मंडल कहते हैं। हम देखेंगे 10वां मंडल। देखिए 10वां मंडल को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो है इसे नदी मंडल भी कहा जाता है, दूसरी बात है कि इसी में पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में भी उल्लेख है। देखा 10वां मंडल में 25 प्रकार के नदियों का उल्लेख है, यानी 25 नदियों का उल्लेख पाया जाता है। कितने नदी का उल्लेख है, 25 नदी का उल्लेख है। इसमें सबसे ज्यादा सिंधु नदी का उल्लेख है। सबसे ज्यादा किस नदी का उल्लेख है, सिंधु नदी का उल्लेख है। सिंधु नदी क्या है, सिंधु नदी का आपको पता था कि अभी सिंधु नदी को सोम का महा कहा जाता है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट नदी है उस नदी का नाम है सरस्वती। सरस्वती नदी क्या है, सरस्वती नदी आर्य का सबसे पवित्र नदी माना जाता है। आर्य का सबसे पवित्र नदी कौन सा है, ऋग्वेदिक आर्य का सबसे पवित्र नदी क्या है, सरस्वती नदी। सरस्वती नदी को ही नदी तमा कहा जाता है, यानी नदी तमा का मतलब होता है नदियों का माँ, यानी सरस्वती नदी को नदी तमा कहा जाता है। और ऋग्वेदिक आर्यों का सबसे पवित्र नदी के बारे में उल्लेख है। देखिएगा ऋग्वेद में गंगा नदी का मुख्यतः एक बार में उल्लेख हुआ है और यमुना नदी का क्या है 3 बार उल्लेख पाया जाता है। गंगा नदी का 1 बार उल्लेख है और यमुना नदी का 3 बार। क्यों, क्योंकि जो ऋग्वेदिक आर्य थे ये सिंधु और उनके सहायक नदियों के घाटी में ये लोग बसे हुए थे। ये अभी तक गंगा नदी के आसपास नहीं पहुंच पाए थे। इसलिए इन्होंने क्या गंगा नदी और यमुना नदी का उल्लेख ज्यादा नहीं किया। इन्होंने क्या है सरस्वती नदी और सिंधु नदी के बारे में ज्यादा उल्लेख किया है, इसलिए इनका इंपॉर्टेंट और ज्यादा है। अब देखते हैं कि ऋग्वेद में कितने सूक्त है। देखिए ऋग्वेद में 1028 सूक्ति है। इनमें आपको पता है कि जो 10वां मंडल में एक सूक्त पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको पुरुष सूक्त कहते हैं, पुरुष सूक्ति कहा जाता है। इस सूक्ति में पहली बार वर्ण व्यवस्था के बारे में उल्लेख मिलता है। किसके बारे में उल्लेख मिलता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में होता था। और यहाँ पे वर्ण का मतलब क्या था, रंग था, या वर्ण का मतलब यहाँ पे कर्म था। यानी ऋग्वेदिक आर्य वर्ण या रंग के यानी कर्म के आधार पर विभाजित थे। यानी एक ही परिवार के अलग अलग व्यक्ति अलग अलग क्या है वर्ण में हो सकते थे। उनका कर्म जैसा होगा, अगर वो शिक्षा दे रहे होंगे तो ब्राह्मण कहेंगे, अगर वो कृषि कार्य कर रहे होंगे तो उसको वैश्य कहेंगे, अगर सेवा कार्य कर रहे हैं तो उनको क्या कहेंगे, शूद्र कहा जाएंगे। तो उनका काम था कर्म के आधार पर। लेकिन यही जो वर्ण व्यवस्था है ये उत्तर वैदिक काल में क्या जन्म आधारित हो जाएगा। अब देखिएगा जो वर्ण व्यवस्था में क्या है 4 वर्ण की बात इसमें किया गया है। सबसे ऊपर ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा आपका शूद्र। देखिए क्या था, इसमें वैश्य लोग कृषि करते थे और शूद्र लोग का काम क्या था, सेवा करना था। ठीक है, इसलिए इनके बारे में आप लोग जान लीजिए। और ऋग्वेद में कुल मिला के 10,542 श्लोक है।
इतना श्लोक क्या है ऋग्वेद में पाया गया। अब देखिए ऋग्वेद क्या था, पहले कंठस्थ किया जाता। ऋग्वेद को पहले क्या लिखा नहीं था। आप लोगों को मालूम होगा कि संस्कृत का पहला व्याकरण पाणिनि जी ने लिखा था, और पाणिनि ने अष्टाध्यायी में क्या है व्याकरण का पहला बुक माना जाता है, पाणिनि के अष्टाध्यायी को। लेकिन पहले क्या था कि जो ऋग्वेद या जितने भी वेद थे इनको कंठस्थ किया जाता था, कंठस्थ किया था, और वो कंठस्थ अगले पीढ़ी में पहुंचता था। ठीक है, इसलिए ऋग्वेद को लिखेगा जो व्यास वेद या जो कृष्ण दोपयन वेद व्यास जिनको कहा जाता है, यानी कृष्ण दोपयन वेद व्यास ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने सबसे पहले वेदों का संकलन किया था। किनका संकलन किया था? वेदों का संकलन किया था। ठीक है, वेदों का संकलन करता कौन है? कृष्ण दोपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद के बारे में इतना। देखिए ऋग्वेद को पढ़ने के लिए जो पुरोहित होते थे उनको होता पुरोहित कहते थे। यानी ऋग्वेद को कौन पढ़ते थे? पुरोहित। ऋग्वेद के पुरोहित कौन थे? होता, या कहीं कहीं पे इसी को होतु भी लिखा होता है। तो होतु पुरोहित या होता पुरोहित क्या है? ऋग्वेद को पढ़ते थे। और ऋग्वेद में केवल देवताओं के बारे में क्या है? स्तुति पाठ है। इसमें क्या है? देवताओं के बारे में केवल स्तुति पाठ की गई है। अब हम देखते हैं दूसरा भाग जिसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल या लेटर वैदिक। उत्तर वैदिक काल का जो समय है ये 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। यानी 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय काल को माना जाता है। देखिए इस समय हमें मुख्यतः साहित्यिक साक्ष्य के रूप में 3 ग्रंथ मिलता है। एक है सामवेद, दूसरा है यजुर्वेद, और तीसरा है अथर्ववेद। देखिए इनके तीनों के अलग अलग पुरोहित होते हैं। देखिएगा सामवेद में क्या है? संगीत के बारे में उल्लेख है। सामवेद में क्या है? संगीत के बारे में उल्लेख है। यजुर्वेद में यज्ञ के बारे में उल्लेख है। और अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद में चिकित्सा और जादू टोना के बारे में उल्लेख है। ठीक है, और देखिएगा इन वेदों को पढ़ने के लिए अलग अलग पुरोहित भी होते थे। जैसे सामवेद को पढ़ने के लिए उद्गाता पुरोहित होते थे, और यजुर्वेद को पढ़ने के लिए अर्ध वायु पुरोहित होते थे, और इनको पढ़ने के लिए ब्रह्मा नामक पुरोहित होते थे। तो इनको अलग अलग पढ़ने के लिए क्या है? पुरोहित होते थे जो इनको पढ़ते थे। और एक बात ध्यान रखिएगा, अधिकांश जो वेद है इनको क्या है? पद्य में लिखा गया है, लेकिन एकमात्र वेद है जिनको गद्य में भी लिखा गया है। वो कौन है? यजुर्वेद। यजुर्वेद को गद्य में लिखा गया है। किसमें लिखा गया है? गद्य में। और यजुर्वेद के 2 भाग होते हैं, एक होता है शुल्क यजुर्वेद और एक होता है कृष्ण यजुर्वेद। तो यजुर्वेद कितना है? 2 है, कृष्ण यजुर्वेद और शुल्क यजुर्वेद। और यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको दोनों में लिखा गया है। अब देखिएगा उत्तर वैदिक काल में जो आर्य लोग हैं वो गंगा घाटी में पहुंच गए थे, और इसका जो उल्लेख मिलता है जो शतपथ ब्राह्मण है, शतपथ ब्राह्मण में एक जगह पे उल्लेख आया है, एक विधे माधव का एक कहानी है जिसमें बताता है कि उनके मुंह से एक अग्नि निकला था, और वो अग्नि क्या है? पूरे गंगा यमुना के घाटी को जलाकर गंडक नदी तक पहुंच गए थे। यानी उत्तर वैदिक आर्य लोग क्या है? अधिकतम उनका जो दक्षिण भारत में जो विस्तार हुआ था वो गंडक नदी तक माना जाता है। और उत्तर वैदिक काल में आर्य लोग गंगा घाटी में पहुंच गया था। और गंगा घाटी क्या था? सिंधु घाटी के अपेक्षा ज्यादा उपजाऊ भूमि था। इसीलिए अब क्या आर्यों में क्या होता है? सामाजिक गतिशीलता बहुत तेजी से बढ़ने लगा। और इसी समय क्या है? जो गंगा घाटी में पहली बार लोहे की खोज हुई है। किसकी खोज हुई है? लोहे की खोज हुई है। और लोहे का साक्ष्य सबसे पहले एक जगह है अतरंजी खेरा। खेरा से सबसे पहले लोहे का कुल्हाड़ी मिला है। क्या मिला है? कुल्हाड़ी। तो लोहे का साक्ष्य सबसे पहले किसमें मिलता है?
उत्तर वैदिक काल में मिलता है। और कहां से मिला है? अतरंजी खेरा से मिला है, और ये क्या मिला है? कुल्हाड़ी के रूप में मिला है। अब जब आर्य के पास लोहे का औजार बनाने का आएगा तो उनके समाज में गतिशीलता बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोहे से जंगलों को काटना और भूमि को जुताई करना क्या है? आसान हो जाएगा। और इसमें क्या होगा? कृषि का बहुत ज्यादा विकास होगा, और कृषि का विकास होने से कृषि अधिशेष प्राप्त होगा, जिससे क्या होगा? उत्तर वैदिक काल में क्या होता है? सामाजिक गतिविधि क्या होगा? तेज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में हम इनके सामाजिक और आर्थिक और धार्मिक के बारे में बताएंगे आपको। थैंक यू।